भागवत का एक अक्षर वेद का महामंत्र है। बशर्त यह है कि भागवत के शब्दों को समझना आना चाहिए। अगर हमें परख नहीं है तो हमारे लिए सोना भी पीतल के समान है, हीरा कांच के समान है। समझ है तो इन सब की मूल्य अनमोल है। एक किसान को खेती की रखवाली करते समय पहाड़ पर एक चमकता हुआ कलश दिखाई दिया। किसान चंद्रमा की चांदनी में 4 बजे सुबह स्नान करने के लिए गया नदी में। किसान ने उस चमकीले पदार्थ को मिट्टी से ओझल किया, उगाड़ कर देखा तो कलश ढक्कन लगा हुआ था। उसने ढक्कन खोला। किसान ने देखा कि इसमें बहुत सारे कंचे भरे हैं जिनका एक ही कलर है और वो है सफेद। किसान बड़ा खुश हुआ। किसान ने निश्चय किया कि आज मेहनत कम होगी और मेरी जो मक्का जो पक रही है, आज मैं एक भी पक्षी को नहीं मक्का खाने दूंगा। क्योंकि किसान की गोपी में रखने के लिए उसे लगा कि ये पत्थर मुझे प्राप्त हो गए हैं। रोजाना का ऐसा प्रोग्राम था कि एक एक पत्थर जमा करता था मंच के ऊपर खेत के बीच में और फिर चिड़िया भगाने में फेंकता था। आज उसे बिना पुरुषार्थ के कलश मिला भर के, तो किसान खुश था। किसान ने एक एक पत्थर निकाला, गोपी में रखा और पूरे खेत में चिड़ियों को उड़ाने में पूरा खेत में पूरा कलश खाली कर दिया। भूल से कोई एक पत्थर उसकी गुदड़ी में छुप गया। पत्नी के साथ में बच्चा अपने पिताजी का भोजन खेत पर आया लेकर। पत्नी भोजन कराने के लिए बैठी, बच्चा मंच पर खेलने लगा तो उसके पैर के नीचे वो पत्थर आया। उसने उसे उठाकर देखा तो उसे भी उसी तरह का लालच हुआ कि अच्छा हुआ ये कंचा जो है खेलने के काम आएगा। उसने जेब में डाल लिया, उसे घर ले गया। किसान की पत्नी जब घर पहुंची तो शाम के भोजन के लिए नमक नहीं था और पैसे भी नहीं थे। अब कैसे नमक आए? बच्चे को भेजा, जाओ बढ़िया से कहना कि वो नमक की थैली दे दे, हमारी मक्का जब आएगी तो हम चुका देंगे। बालक गया, बनिया ने नहीं दिया, वापिस आया तो पत्नी दुखी हुई कि अब कैसे सब्जी बने, भोजन बने। सब्जी ना बने तो चलेगा पर नमक रोटी तो हो। बच्चे के हाथ में उसने उस सफेद वस्तु को, कांच को देखा, उस पत्थर को देखा। किसान की पत्नी ने कहा, बेटे बनिया के तराजू में सामान तौलने के लिए ऐसे बांट हमने देखे हैं पत्थरों के, तो हो सकता है कि इस पत्थर के बदले वो थोड़ा तो नमक देगा। एक बार और कोशिश करो। बनिया की दुकान पर बच्चा गया, वो पत्थर दिया और पत्थर के बदले थोड़ा नमक मांगा तो बनिया भी उस पत्थर को नहीं जानता था, उसने गुस्से में फेंक दिया गली में। वहां से सुनहर गुजर रहा था। सुनहर की नजर पड़ी, पत्थर लुढ़कते हुए जा रहा था रास्ते पर। सुनहर ने उसे पहचान लिया, उठाया और बच्चे से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा नमक।
तो कहा 1 कुंटल ले जाओ। सुनार ने 1 कुंटल नमक तुलवाया और गाड़ी में लदवा दिया, और मिर्ची, मसाला, जीरा, आटा, दाल, ये सब बिना मांगे एक्स्ट्रा गाड़ी में लोड कर दिया और बच्चे के साथ भेज दिया। किसान की पत्नी के घर में गाड़ी जब उतरी, बच्चे ने जब सब बताया, तो बच्चे ने कहा कि एक राहगीर था, उसने ये सब दिलवाया है, पर वो उस पत्थर को ले गया। किसान की पत्नी को चैन नहीं पड़ा, क्योंकि वो बड़ी पुरुषार्थी थी। उसने कहा किसी का बेकार दया नहीं चाहिए, मुझे पूछना है कि उन्होंने क्यों कृपा की है, क्योंकि जगत में बिना मतलब के कोई ऐसा कर नहीं सकता। तो क्या है? उस राहगीर को ढूंढा, पूछा भैया उस पत्थर में ऐसी क्या खूबी है? तो आपने वो पत्थर लिया और उसके बदले बहुत सारा किराना खरीदवा दिया। सुनार ने कहा देवी, समझ की कमी के कारण, पहचान की कमी के कारण तुम उसे पत्थर मान रही हो। दरअसल में वो पत्थर नहीं है, वो हीरा है, और हीरा की कीमत अनमोल होती है। मैंने उसे परखा, और यही नहीं, मैं साल भर तक तुम्हें राशन दिलवा सकता हूं, पर वो हीरा मत मांगना। पत्नी ने कहा महाराज हम नहीं जानते वो क्या है, पर आपने बड़ी दया की। पत्नी ने ये सारी बात भोजन ले जाकर अपने पति को बताई। बच्चे से पूछ लिया था माँ ने कि ये पत्थर कहाँ से लाया, तो कहा मैं तो खेत में पिताजी के मंच से लाया। किसान से सब कथा सुनाई ही तो किसान दोनों हाथ माथे पे पटक पटक के रोने लगा। किसान ने कहा मैंने तो मक्का की रखवाली में चिड़िया उड़ाने के लिए पूरा कलश खाली कर दिया, एक पत्थर ने तुम्हारे घर की तकदीर बदल दी, पूरी गरीबी खत्म कर दी, और मैंने सारे के सारे हीरे चिड़ियाओं को उड़ाने में खर्च कर दिए। ये कहानी मैंने अचानक बनाई है आपके समझाने के लिए। इस कहानी का सारांश, इस कहानी का जो यथार्थ है वो ये है कि परमात्मा ने आत्मा रूपी किसान को शरीर रूपी कलश दान किया है। इस कलश में श्वास रूपी हीरे भरे हैं। इन श्वासों की कीमत को जो पहचान लेता है वो सर्वत्र माला माल हो जाता है। जो श्वास की कीमत नहीं जानता उसे ये श्वास, आप ये श्वासें तो आप दिन भर लेते हैं, पर आज जिसकी शादी हुई उसका पति शाम को मर जाए, उस पत्नी को पूछो कि श्वास की कीमत क्या है। तो हमारे शरीर में जो श्वासें हैं वो अनमोल हैं। इसलिए कवि संतों ने बहुत सारी बात कही। श्वास श्वास से राम कहे और व्यथा श्वास मत खोए, फिर जाने या श्वास को आवन हो न हो। सब कुछ खरीदा जा सकता है पर श्वास नहीं खरीदी जा सकती, और एक श्वास के बाद दूसरी श्वास आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपनी हर श्वास को उपयोग करो, उसकी कीमत समझो, उसे व्यर्थ ना गमाइए, उसे व्यर्थ मत करो। ये जीवन इतना महंगा है, इतना महंगा है। बांझ औरत से पूछ के देखो कि जीवन कितना महंगा है। जिन औरतों की गोद नहीं भरी, जो पुरुष पिता नहीं बने, जो माँ नहीं बने, उनको पूछो कि मानव के शरीर की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। जिस घर में 10 साल से कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है
उस घर के सदस्यों को पूछो कि स्वस्थ शरीर की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है।